हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO री एग्ज़ाम 2025 जो अगले महीने 25 और 26 जुलाई को प्रस्तावित है, उसके लिए हम लोग सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ चुके हैं। विलोम शब्दों में हम लोगों का 7 वीडियो बना हुआ है। प्रत्येक वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप लोग सीक्वेंस से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ आप लोग खुद की जांच कर सकते हैं कि मेरी तैयारी का लेवल क्या है। अगर हम RO के पेपर की बात करें तो सामान्य हिंदी के अगर हम लोगों का 60 प्रश्नों में से 55 से अधिक प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो हमारा जो है ना प्री में क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके पहले हम लोग विलोम शब्द को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज ये हम लोगों का दूसरा अध्याय होगा, जिसका नाम होगा अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आइए बताते हैं आप लोगों को। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को हम लोग अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किए जाने पर वाक्य के मूल भाव का पता लगाया जा सकता है। तो आइए, आज ये हम लोगों का पहला वीडियो होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम लोग कहते हैं दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हम लोगों का। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा उत्तर सही हो जाएगा, अवसरवादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। तो भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को कहते हैं भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कह रहा है, जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लोगों का सही हो जाएगा, जो खाने योग्य न हो उसे हम लोग कहते हैं अखाद्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके पास घर नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं अनिकेत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। वह शब्द है
जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जो थोड़ा जानता है उसे कहते हैं अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हम लोगों का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। जो इस लोक की बात है उसे क्या कहते हैं? जो इस लोक की बात है उसे कहते हैं लौकिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वह शब्द है आदि से अंत तक, उसे क्या कहते हैं? तो जो आदि से अंत तक होता है उसे कहते हैं आद्योपांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जानने की इच्छा जो रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना कहलाता है बहिष्कार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं? जो देने योग्य है उसे कहते हैं दे। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। यानी पृथ्वी, ग्रहों तथा तारों का स्थान क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जिस पर आक्रमण किया गया है उसे क्या कहते हैं? जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहते हैं हम लोग आक्रांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? तो देखिए मैं बता रहा हूँ। इसे हम लोग 4 से 5 बार लगातार बोलेंगे। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत, आक्रांत, आक्रांत। लगातार उसे 4 से 5 बार बोलेंगे तो हमेशा के लिए हम लोगों को याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो नियमानुकूल न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है जो संविधान के अनुकूल न हो। जो संविधान के अनुकूल न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं असंवैधानिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसी के देखिए ठीक विपरीत होता है। ये तो है कि जो संविधान के अनुकूल न हो उसे कहते हैं असंवैधानिक, और अगर यहीं पर प्रश्न रहता कि जो संविधान के अनुकूल हो तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग संवैधानिक कहते हैं। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। कह रहा है कि सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं?
सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, उसे हम लोग कहते हैं निर्निमेष। क्या कहते हैं? निर्निमेष। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, जो कह रहा है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। तो प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, इसका उत्तर हम लोगों को हो जाएगा जीवन देने वाली दवा क्या कहलाती है? प्राणदा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम खर्चा करता है उसे हम लोग कहते हैं मितव्ययी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कह रहा है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे हम लोग कहते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जो अंडरलाइन दिया गया है ना, उसी को हम लोगों को देखना है। तो ये कह रहा है कि जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? तो देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो वाक्यांश में दिया गया है, यह अलग से भी पूछ सकता है कि जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं जिजीविषा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जिनका संबंध आध्यात्म से हो उसे क्या कहते हैं? यानी उसके लिए एक शब्द क्या है? जिनका संबंध आध्यात्म से हो उसे हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कह रहा है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उसे हम लोग कहते हैं आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसे करना बहुत कठिन हो उसे हम लोग कहते हैं दुष्कर। क्या कहते हैं? दुष्कर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। कह रहा है कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसे हम लोग कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ। इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है उपकार को मानने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बतलाइए। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अब इसका ठीक विपरीत हम बताते हैं। यहाँ पर है उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। और एक प्रश्न बनता है इसका ठीक विपरीत, उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
यह देखिए आपका यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो गुरु के समीप जो विद्यार्थी रहता है उसे हम लोग कहते हैं अंतेवासी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है। तो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं अध्याहरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 जो कह रहा है कि रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द है। तो रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द है, उसे हम लोग कहते हैं निशाचर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है। तो निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 जो कि कह रहा है अन्न को पचाने वाली अग्नि है। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग जठराग्नि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं जो कि कह रहा है देवताओं का उपवन, इसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो देवताओं का उपवन होता है उसे हम लोग कहते हैं नंदन कानन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं जो कह रहा है कि निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है। अब ये देखिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं विधेयक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो जो कांटों से भरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं कंटकाकीर्ण। कंटकाकीर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को मन को हरने वाला क्या कहलाता है। तो मन को हरने वाला कहलाता है मनोहर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द है। फिर से पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग कोई भी प्रश्न करने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए। जल्दबाजी में दिया गया उत्तर हमें कंपटीशन से बाहर कर सकता है, क्योंकि अगर हम लोग जल्दबाजी में उत्तर देंगे तो 3 से 4 प्रश्न आता हुआ हम लोगों का गलत होगा और अंतिम मेरिट सूची से आप लोगों को वही प्रश्न बाहर कर देंगे जो आपको पहले से आ रहा था। तो क्वेश्चन था जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को जो कह रहा है कि जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए इसके ठीक विपरीत होता है कि जो आँखों के सामने न हो उसे हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है। तो युयुत्सु शब्द का अर्थ होता है युद्ध करने का जो इच्छुक होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं युयुत्सु। ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो।
जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित, अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक, इसी का ठीक विपरीत हो जाएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा हो तो उसे हम लोग कह देंगे प्रत्याशित। देखिए, अब आप लोगों का एक प्रश्न के साथ दो दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को, जो कह रहा है उपत्यका का अर्थ है। तो उपत्यका का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे हम लोग कहते हैं उपत्यका। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हम लोगों का आंसर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, जो कह रहा है कि धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका उत्तर हम लोगों का सही हो जाएगा आधि भौतिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? वह व्यक्ति जो अपना मतलब निकालने वाला है उसे हम लोग कहते हैं स्वार्थी। जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं ना कि वह इंसान बहुत ही स्वार्थी है, मतलब केवल खुद से मतलब रखता है और खुद तक ही सीमित रहता है, उसे हम लोग कहते हैं स्वार्थी। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, जो आज का हम लोगों का यह अंतिम प्रश्न होगा, जो कह रहा है कि आभ्यंतर का सही अर्थ है। तो आभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है ना, वह आभ्यंतर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? 4 से 5 बार लगातार बोलेंगे। तो किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं आभ्यंतर। इसी के साथ ये हम लोगों का पहला वीडियो कंप्लीट होता है। उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।